बस बस, क्यों ना हम सब शिकारी के पास चले, वो जिसके चाहे प्राण ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्रिश, चलो हम उनकी मदद करते हैं। कृष, तू पेट से शिकारी पे एक बड़ा सा पत्थर मारना, मैं उसे 2-4 घूंसे मार दूंगा। तब तक त्रिश तू उसके सारे तीर लेके भाग जा, और इस तरह हम उस हिरन परिवार को बचा लेंगे। बाल्टी बॉय, हम इस एक हिरन और उसके परिवार को तो बचा लेंगे, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों का क्या होगा? उन्हें कौन बचाएगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे सोचने के लिए तुम आप मेरे प्राण ले लो। एक छोटे हिरन के मांस का स्वाद चखकर आपके महाराजा आपको बड़ा इनाम देंगे। हे शिकारी, मैंने आपको वचन दिया है, अब मेरे प्राण लीजिए। नील तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चुप करो, सब शांत हो जाओ। मैंने निर्णय ले लिया है। राज शिकारी हाजिर है। क्षमा कीजिए महाराज, ये आपका धनुष और तीर। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे राज शिकारी की पदवी से मुक्त कर दें। और महारानी सा का हिरण, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? महाराज, मैं हिरण के शिकार पे गया तो था, परंतु परंतु वन में जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा। पहेलियां मत बुझाइए। तुमने ठीक ही किया। एक तरफ है हमारी पत्नी, जिनके दिमाग पर लालच का भूत सवार है, और दूसरी तरफ है वो हिरण और उसका परिवार। हम राजा हैं और हमारी प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे वन में रहने वाला हर पशु, हर पक्षी हमारी प्रजा ही तो है। तुमने हमारी आंखें खोल दी राज शिकारी। राज शिकारी जी को स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी जाए। घड़ी खम्मा महाराज, घड़ी खम्मा। पहले राज बावर्ची को बुलाया जाए और फिर महारानी जी और उनकी राजदासी को। आ गए राज शिकारी, लाए हो वो हिरण का मांस। क्या हम देख सकते हैं? क्या हम खा सकते हैं? हिरण विरण तो आता रहेगा, उसके पहले ये खाइए, एक अनोखा व्यंजन। क्या हिरण नहीं है तो क्यों बुलाया हमें? जाइए, हमें नहीं खाना और कुछ। ये हमारा आदेश है। क्या है ये? इसे खिचड़ी कहते हैं। यही खा के हमारी प्रजा आप अपनी लालची आदतें नहीं बदलती, आप भी रोज यही खाना खाएंगी। यही आपका दंड है। अपने लालच के लिए किसी की जान लेना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। और अब तुम्हारी सजा दासी, जब तक तुम अपनी चुगलखोर हरकतें नहीं बदलती, तुम्हें राज तबेले की हर गाय की सेवा अपने हाथों से करनी होगी। ये हमारा आदेश है। वाह, क्या बढ़िया सजा मिली लालची रानी को, मजा आ गया। जब वो सब एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए उतावले हो रहे थे, मुझे तो रोना आ रहा था। ये कृष अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन कभी कभी पते की बात तो तुम्हें ही समझ में आती है बाल्टी बॉय। पते की बात?
पता है ये धुन देश के कौन से हिस्से की है? हाँ, ये तो दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है। बताओ ना त्रिश, कहाँ की है? ये धुन है केरला की। ओह, तो हम वो कहानी सुनाने वाले हैं। 113, 114, 115, 116, 117। हाँ, हमारे पास और जगह है, बस थोड़ा और, फिर मजा आ जाएगा। अयो, एक, दो, तीन, चार, सिर्फ 4। वहाँ हम क्या कर रहे हो? यहाँ से सब साफ दिखता है। नारियल गिनने में आसानी होती है। हाँ, 1, 2, 3, 4 का गिनने में आसानी होता है। ये पेड़ पर कल 5 नारियल थे। ये पेड़ पर एक और नारियल चाहिए, होना ही चाहिए। कहाँ गया एक और? मिल गया। पता नहीं इन मुर्गियों को क्या हो गया, पिछले 15 दिन से इतना ही अंडा दे रही है। थोड़ा और नहीं दे सकती क्या? बस और 10 गाय चाहिए, फिर दिन में पूरा 100 बाल्टी दूध निकलेगा। लिख लो रामन जी। रामन, मैं सोच रहा था अगर हमें तबेला थोड़ा और बढ़ाना है, थोड़ा और मुर्गियां लाना है, थोड़ा और चावल उगाना है, तो हमें थोड़ा और जमीन चाहिए। जी